नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग ईशावास्य उपनिषद के 10वां, 11वां और 12वां मंत्र तथा उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग ईशावास्य उपनिषद के 9वें मंत्र तक व्याख्या सहित पढ़ लिए हैं। तो आज के वीडियो में 10वां, 11वां और 12वां मंत्र तथा उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नह तत् विचचक्षिरे। फिर से देखते हैं। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नह तत् विचचक्षिरे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्यत यानी कि कुछ दूसरा, कुछ अन्य, अन्य यानी कि दूसरा, एव ही आहु कहा गया है, विद्या विद्या के बारे में, विद्या के बारे में कुछ अन्य बातें बताई गई हैं या विद्या के बारे में कुछ अन्य बातें कही गई हैं। अन्यत यानी कि कुछ दूसरा या अन्य, आहु कहा गया है अविद्या, अविद्या के बारे में, अविद्या के बारे में कुछ अन्य बातें कही गई हैं। अन्यत एव आहु विद्या, विद्या के बारे में कुछ अन्य बातें बताई गई हैं तथा अन्यत आहु अविद्या, अविद्या के बारे में कुछ अन्य बातें बताई गई हैं। इति ऐसा शुश्रुम सुना गया है, धीराणाम बुद्धिमानों के द्वारा, धीराणाम यानी कि बुद्धिमानों के द्वारा, ऐसा इति ऐसा शुश्रुम सुना गया है। अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने विद्या के बारे में कुछ अन्य बातें कही हैं और अविद्या के बारे में कुछ अन्य बातें कही हैं। उनके जो इस तरह से जो अविद्या और विद्या के बारे में कहा गया है वो सभी बातें सुना गया है। ये यानी कि जो, नह यानी कि हम सबको, तत् उसके बारे में, विचचक्षिरे व्याख्या करके बताया गया है। ये यानी कि उन लोगों ने अर्थात विद्वानों ने, नह हम सबको, तत् उसके बारे में अर्थात विद्या और अविद्या के बारे में, विचचक्षिरे व्याख्या करके बताया है। उन्होंने यानी कि विद्वानों ने हम लोगों को विद्या और अविद्या के बारे में अच्छी तरह से व्याख्या करके बताया है। यहाँ पर विद्या और अविद्या से तात्पर्य है, विद्या यानी कि मोक्ष की प्राप्ति और अविद्या अर्थात मृत्यु की प्राप्ति। यानी कि जब मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता है तथा ईश्वर की उपासना करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह मनुष्य विद्या की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जो मनुष्य सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है तथा अपने कर्मों को भी करता रहता है और सांसारिक सुख भोग की आशा लगाए रहता है, वह मनुष्य अविद्या को प्राप्त होता है। यानी कि वह मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या से तात्पर्य यही है, विद्या का मतलब मोक्ष की प्राप्ति और अविद्या का मतलब केवल मृत्यु की प्राप्ति। तो इस तरह से 10वें मंत्र की व्याख्या हो गई। इसमें यही बता रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा ऐसा सुना गया है कि, या विद्वानों ने ऐसा कहा है कि विद्या की उपासना करने से कुछ अन्य ही जो है, विद्या की उपासना करने से इसका जो फल है वो अलग है और अविद्या की उपासना करने से इसका फल अलग ही प्राप्त होता है। यानी कि
विद्या की उपासना करने से कुछ दूसरा फल प्राप्त होता है और अविद्या की उपासना करने से कुछ दूसरा फल प्राप्त होता है। इस विद्या और अविद्या के बारे में विद्वानों ने हम सबको व्याख्या पूर्वक समझाया है या व्याख्या करके अच्छी तरह से बताया है। तो ये हो गया। अब 11वां देखते हैं। विद्याम च अविद्याम च यह तत् वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो इसमें कह रहे हैं, एक बार मंत्र फिर से देखते हैं। विद्याम च अविद्याम च यह तत् वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। कह रहे हैं कि विद्याम यानी कि विद्या, चा और अविद्याम यानी कि अविद्या, विद्या और अविद्या, चा और यह जो तत् यानी कि उसके बारे में, अर्थात विद्या और अविद्या के बारे में वेद जान जाता है। उभयम यानी कि एक साथ, उभयम दोनों को, सह यानी कि साथ में। कह रहे हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों के बारे में जान जाता है, यानी कि जो मनुष्य उभयम दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या की उपासना से कौन सा फल प्राप्त होता है, कैसा फल प्राप्त होता है, उसके बारे में जब वह जान जाता है तो अविद्या से मृत्युम तीर्त्वा मृत्यु को प्राप्त होता है, विद्या से अमृतम अश्नुते अमरता को प्राप्त हो जाता है। अविद्या की उपासना करने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तथा विद्या की उपासना करने से मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इसमें यही कह रहे हैं, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या के बारे में यह जो मनुष्य तत् यानी कि इन दोनों के बारे में वेद जान जाता है या इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, उभयम दोनों के बारे में, सह एक साथ। कह रहे हैं कि यह यानी कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों के बारे में एक साथ जानकारी प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में समझ जाता है, तो अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा अविद्या से, अविद्या की उपासना से मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु को पार कर जाता है। और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या की उपासना करने से अमरता को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य यह यानी कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के दोनों के बारे में, विद्या और अविद्या दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ जाता है, अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो वह अविद्या की उपासना से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और विद्या की उपासना करने से वह अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 11वें मंत्र की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 12वां मंत्र देखते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते तयो भूय इव ते तमो या उ संभूत्याम रताः। फिर से देखते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते तयो भूय इव ते तमो या उ संभूत्याम रताः। अंधम यानी कि अज्ञानता रूपी तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये यानी कि जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं, जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं वे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ असंभूति से तात्पर्य है अविद्या। तयो
भूय यु ते तमो या उ संभूत्याम रताः। तयो यानी कि उससे भी भूय हो जाते हैं, यु ते यानी कि वे लोग तमो अज्ञानता रूपी अंधकार में, यह जो उ संभूत्याम संभूति की रताः उपासना करने का दिखावा करते हैं। कह रहे हैं कि यह यानी कि जो मनुष्य संभूति की उपासना करने का दिखावा करते हैं, जो मनुष्य संभूति में रत रहकर उसमें यानी कि संभूति की उपासना करने का दिखावा करते हैं, वे लोग उससे भी तयो यानी कि उससे भी अधिक अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो असंभूतिम उपासते असंभूति की उपासना करते हैं, जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं, वे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। और जो मनुष्य संभूति की उपासना करने का दिखावा करते हैं, यानी कि जो मनुष्य संभूत्याम रताः संभूति में रत रहने का दिखावा करते हैं, संभूति की उपासना करने का दिखावा करते हैं, वे तयो उससे भी अधिक घने अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं, वे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत रहने का दिखावा करते हैं, वे मनुष्य इनसे भी अधिक, जो असंभूति की उपासना करने वाले मनुष्य हैं, उनसे भी अधिक घने अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो संभूति और असंभूति शब्द है, तो यहाँ संभूति से तात्पर्य है विद्या और असंभूति से तात्पर्य है अविद्या। यानी कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करता है, वह अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाता है, और जो मनुष्य विद्या की उपासना करने का दिखावा करता है, वह उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद के 10वां, 11वां और 12वां जो मंत्र हैं, इनकी व्याख्या पढ़ लिए। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि वीडियो में कुछ कमी दिखे तो उसे कमेंट बॉक्स में कहिए, और इससे भी अच्छी वीडियो हम लेकर आ सकें, इसके लिए हमारा सहयोग कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।